मैं विनोद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पैरामेडिकल कैरियर एकेडमी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर के बारे में। सैनिटरी इंस्पेक्टर को जो है मैंने जैसे कि थंबनेल में लगा रखा है, कार या जिसको अपन फोर व्हीलर बोलते हैं, फोर व्हीलर मिलती है या नहीं मिलती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तो उस चीज़ के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, सैनिटरी इंस्पेक्टर की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि बहुत से बच्चों की क्यूरी रहती है सर सैनिटरी इंस्पेक्टर के क्या क्या काम है और उनको फोर व्हीलर मिलती है या नहीं मिलती है। तो उससे रिलेटेड आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। तो इसमें मैं आपको A to Z फुल जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, बहुत से बच्चे ये भी कह रहे हैं सर कार तो जब मिलेगी जब हम जॉब लगेंगे, वैकेंसी जा नहीं रही है। तो उन बच्चों से भी मैं कह देना चाहता हूँ दोस्त, अगर आप में से किसी का नहीं हुआ है तो इसमें तो ये तो नहीं है ना कि हाँ इन फ्यूचर आपकी जॉब नहीं लगेगी, किसी न किसी में तो लगेगी। जरूरी थोड़ी है सैनिटरी इंस्पेक्टर में लगे, आपको और भी वैकेंसी आती रहती है, तो उनकी तैयारी करिए। हो सका आपकी किस्मत में ये जॉब नहीं लिखी हो, दूसरी जॉब लिखी हो, ठीक है। तो आप है जो भी भर्ती आती है उन सब में अप्लाई करते रहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर के बस्तर नहीं बैठे, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है बहुत कम आती है, ठीक है। क्वांटिटी में भी कम होती है और जो है कम से कम 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल लग जाती है इस वैकेंसी को आने में। मैं आपको बता दूं, 2-3 स्टेट का उदाहरण दे देता हूँ, उनमें 20-20 साल में जाकर के वैकेंसी आई थी। तो 20 साल तक तो बंदा बैठा नहीं रहेगा ना। तो प्लीज़ आप जो है अपनी रेगुलर प्रिपरेशन तैयारी करते रहिए, रेलवे की, बैंकिंग की, एसएससी की, किसी की भी आप तैयारी करते रहिए, राजस्थान पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, एमपी पुलिस की, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है। ये तो आपका वो है कि हाँ आप जैसे खाली बैठे थे, आपने ये कोर्स कर लिया और इनसे मान लीजिए आपकी किस्मत अच्छी है, कोर्स करने के तुरंत बाद वैकेंसी आ गई, तो उसका आप बेनिफिट उठा सकते हो, इसलिए ये कोर्स है, ठीक है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि आप सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स किया और आपकी लग गई जॉब, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। अगर आपकी जॉब लगनी होगी तो आप किसी में भी लग सकते हो, आप में थोड़ा सा भी टैलेंट है तो अब बात कर लेते हैं अपन सैनिटरी इंस्पेक्टर को फोर व्हीलर मिलती है नहीं मिलती। दोस्तों, जैसे पहले तो मैं आपको सैनिटरी इंस्पेक्टर में कौन कौन सी पोस्ट होती है वो बता देता हूँ, ठीक है। सबसे नीचे की पोस्ट होती है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। इससे ऊपर की पोस्ट होती है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड सेकंड की, ठीक है। सैनिटरी इंस्पेक्टर बाद में एक और पोस्ट होती है सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड फर्स्ट की। फिर सैनिटरी ग्रेड फर्स्ट के बाद में पोस्ट आती है आपकी प्रमोशन से चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। तो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है वो अपने एक तरह से जिसको क्या बोलते हैं अपने जोन जोन में जो है चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर बैठता है, ठीक है। तो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को फोर व्हीलर मिलती है दोस्तों। बहुत से स्टेट में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी जो है फोर व्हीलर मिलती है। जैसे दिल्ली का एग्जांपल दे देता हूँ मैं, दिल्ली में जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर जो होता है उसको फोर व्हीलर मिलती है। अभी राजस्थान की आपको मैं कंडीशन बता दें, राजस्थान में सैनिटरी इंस्पेक्टर को कोई फोर व्हीलर नहीं मिलती है। एमपी में भी जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर को कोई फोर व्हीलर नहीं मिलती है। हाँ, बहुत सी जगह होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है अगर उससे ऊपर की जो पोस्ट है उसका पद खाली चल रहा है तो उस पर कार्यभार दे देते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर को। तो उसकी जो सारी सुविधाएं होती है, जैसे सीएचआई का पद दे दिया, ठीक है, सीएचआई का पद खाली चल रहा है लेकिन उसका कार्यभार जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर को संभला दिया है, ठीक है। तो उसको क्या है, वो उनकी जितनी भी फैसिलिटीज जो होती है वो सारी सुविधाएं अपना सकता है, जैसे कि फोर व्हीलर, ड्राइवर, सारी चीज मिलती है उनको। तो ये तो बात होगी अपने फोर व्हीलर की। फोर व्हीलर मिलती है नहीं मिलती वो चीज़ मैंने आपको बता दी किसको मिलती है, ठीक है। सीएचआई को मिलती है, सैनिटरी इंस्पेक्टर को कोई नहीं मिलती है। दिल्ली में भी बहुत से केस ऐसे हैं जिसमें मतलब सैनिटरी इंस्पेक्टर को कोई फोर व्हीलर नहीं मिलती है, लेकिन सीएचआई को जरूर मिलती है, ठीक है। ये चीज़ आप नोटिस कर लीजिए। और सीएचआई बनने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्सिमम आप 9 साल के अंदर जो है सीएचआई बन जाओगे। बहुत से स्टेट में तो आपको मैं बता दूं इतने पद खाली चल रहे हैं, गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं निकाल रही है। तो आप जैसे कि सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट पे लगे, ठीक है, 4 या 5 साल में आप चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर के पोस्ट तक पहुंच जाओगे। प्रमोशन से भी नहीं तो कार्यभार तो आपको मिल ही जाएगा, आप उस पद की सारी सुविधाएं जो है यूज ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्या वर्क है सैनिटरी इंस्पेक्टर का। सैनिटरी इंस्पेक्टर का अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है अलग अलग काम होते हैं, ये चीज आप अच्छे से नोटिस कर लीजिए। जैसे कि म्युनिसिपल वार्ड में आपको बता दें, सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम तो मेन तो साफ सफाई से रिलेटेड होता है, ठीक है, सैनिटेशन से रिलेटेड साफ सफाई करवाना, ठीक है। तो साफ सफाई जो है नीचे के कर्मचारी करते हैं, जो सैनिटेशन वर्कर बोलते हैं, ठीक है। उनके ऊपर होता है जमादार, जमादार जो है उनको मतलब सुपरविजन का काम करता है। और जमादार के ऊपर होता है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है रिपोर्टिंग मांगता है जमादार से, कहाँ भाई इस एरिया में कैसा क्या काम चल रहा है। और असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिपोर्टिंग मांगता है सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है। और सैनिटरी इंस्पेक्टर से रिपोर्टिंग मांगता है ग्रेड फर्स्ट लेवल का, ग्रेड फर्स्ट जो है वो रिपोर्टिंग करता है सीएचआई को। तो ये बात हो गई अपने सैनिटेशन के वर्क की, ठीक है। साफ सफाई के अलावा एक और काम होता है सैनिटरी इंस्पेक्टर का, साफ सफाई से रिलेटेड चालान काटना। जैसे कहीं पे भी कुछ भी जो रूल के अकॉर्डिंग बना रखा है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग रूल है, ठीक है।
तो जैसे कि साफ सफाई नहीं है, डस्टबिन का जो है यूज नहीं ले रहे हैं, रोड पे कचरा डाल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो है वो फाइन काट सकते हैं, चालान काट सकते हैं। और जो भी दुकान है जिस पे भी वो चालान काटते हैं उसको उसका फाइन भरना होता है। दूसरा चीज़ जो है, सैनिटरी इंस्पेक्टर जब अतिक्रमण हटाते हैं तो उसमें भी उनका बहुत अहम रोल होता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर को भी साथ में जाना होता है। वैसे तो अतिक्रमण का जो दस्ता होता है वो अलग ही होता है, उसके कर्मचारी अलग ही होते हैं, लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर की मौजूदगी उसमें होती है साथ में, कर्मचारियों के साथ में। क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है नगर पालिका में बैठता है, तो नगर पालिका में तो जाना ही पड़ता है, लेकिन निगम के अंदर अगर उसकी पोस्टिंग है तो निगम में जो है अतिक्रमण का दस्ता अलग होता है, तो वहां पर जाए या नहीं जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप नगर पालिका में पोस्टेड है तो नगर पालिका में आपको जाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की कमी होती है। सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है, एक असिस्टेंट रेवेन्यू इंस्पेक्टर होता है नगर पालिका में, और एक अपना जो हेड होता है वो होता है अधिशासी अधिकारी, जिसको अपन बोलते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी इतना बड़े अधिकारी होकर के वो खुद जाता है जब अतिक्रमण हटाने, तो आपको तो जाना ही पड़ेगा। ये चीज़ आप मतलब मान के चलिए, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर का लोड जो है नगर पालिका में सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके नीचे ही सारे जो है जमादार होते हैं, जमादार के जस्ट नीचे सैनिटेशन वर्कर होते हैं, और एक ही ऐसा ही होता है नगर पालिका में, वही हैंडल करता है साफ सफाई से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, और वो रिपोर्टिंग करता है अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं अधिशासी अधिकारी को, उनको। तो ये चीज़ हो गई अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपका काम है। दूसरी चीज, आप जैसे दिल्ली में मैं आपको बता दूं, सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट अलग अलग नाम से आती है। मलेरिया इंस्पेक्टर के नाम से आती है, तो मलेरिया इंस्पेक्टर का अलग काम हो जाता है दोस्तों। मलेरिया इंस्पेक्टर के बाद में एक और पोस्ट है अपने दिल्ली के अंदर, पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर या हेल्थ इंस्पेक्टर या असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर। तो सेम जो है, मतलब पोस्ट का नाम अलग है, लेकिन जो है इनमें डिप्लोमा जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर का ही मांगा जाता है। अब जैसे कि उसको मलेरिया डिपार्टमेंट में दे दिया, मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट पे किसी का सिलेक्शन हो गया, तो मलेरिया इंस्पेक्टर का मेन वर्क तो सैनिटेशन से रिलेटेड नहीं है। मलेरिया इंस्पेक्टर का जो वर्क है मेन, वो है अपने डेंगू वेंगू से रिलेटेड जो भी अभियान चलता है वो उनका सारा जो है उनके सुपरविजन में चलता है। ठीक है, मलेरिया इंस्पेक्टर के नीचे जो है काम करते हैं असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर, असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर के नीचे काम करते हैं फील्ड वर्कर जो होते हैं। ठीक है, तो फील्ड वर्कर्स जो है मलेरिया से रिलेटेड जितना भी कुछ भी होता है ये, तो उनको हैंडल करने का काम जो होता है असिस्टेंट मलेरिया इंस्पेक्टर का होता है। कहीं पे भी किसी भी घर में जो है डेंगू का कोई लार्वा पाया जाता है तो उससे रिलेटेड फाइन काटने का काम होता है मलेरिया इंस्पेक्टर का। दूसरी चीज, कोई भी महामारी चलती है उसका भी जो है विश्लेषण करने का, सुपरविजन करने का काम जो है सबसे पहले मलेरिया इंस्पेक्टर को दिया जाता है एमसीडीएन के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की या असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर या पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर की। ठीक है, तो एमसीडी में जब आप वैकेंसी जाए दिल्ली के अंदर, तो मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को, क्योंकि पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर का दायरा जो है बहुत बड़ा है। ठीक है, वो मार्केट में जो है सबसे ज्यादा पावर उसी के अंदर होती है, किसी भी चीज को लेकर के वो चालान काट सकता है, जबकि सैनिटरी इंस्पेक्टर का दायरा बहुत कम है दिल्ली के अंदर। अगर आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है तो सैनिटरी इंस्पेक्टर को ना देकर के पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को देनी है। ठीक है, उसके बाद में असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर को देनी है, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के बाद में आपको प्रेफरेंस देनी है सैनिटरी इंस्पेक्टर को, सैनिटरी इंस्पेक्टर के बाद में प्रेफरेंस देनी है आपको असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर को। ठीक है, उसके बाद में आप मलेरिया डिपार्टमेंट में जाइए। मलेरिया डिपार्टमेंट में जाने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप अच्छी सी जो मतलब जिम्मेदारी की नौकरी करना चाहते हैं और अच्छी पार वाली नौकरी चाहिए आपको, तो पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर पे आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए अपडेट लेकर के आते रहेंगे। अब आप चाहते हो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के वर्क क्या होते हैं, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, और रेवेन्यू इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हो वो सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद में अपन आएंगे लेबर इंस्पेक्टर के बारे में। लेबर इंस्पेक्टर क्या क्या वर्क होते हैं, गाड़ी मिलती है नहीं मिलती, क्या क्या सुविधाएं होती है। ठीक है, लेबर इंस्पेक्टर के बाद में अपन जितने भी ऐसे अधिकारियों की पोस्ट है उन सब के बारे में बात करेंगे, और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम आपको ऐसे ही अपडेट देते रहेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।